पापा हमेशा चाहते थे, आज वो नहीं है। तो मैं जब भी उनका नाम लेती हूँ तो मेरी आंखें भर आती है। प्रिंसिपल का सपना आपका था या आपके परिवार का था? ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिस विद्यालय से मैंने अपना अध्ययन किया था, आज उसी विद्यालय में मैं लेक्चरर भी रही। इवन कोई भी हमारे घर में बर्थडे या कुछ भी छोटा मोटा फंक्शन होता था, तब भी मैं वहाँ मौजूद नहीं रहती थी। हमेशा मैं अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहती थी। मेरी जैसे ही शादी हुई 15 दिन में मैंने ज्वाइन कर लिया था, और मेरे हस्बैंड का जो सपोर्ट है वो 100% रहा। मैं एक ऐसी महिला थी जो बिल्कुल मतलब कम बात करना, समाज में कहीं जाना नहीं, 12-12, 13-13 घंटे पढ़ना। आज से कुछ समय पहले की अगर बात करें तो कई ऐसे समाज थे जहां पर बेटियों को, बहनों को पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया के ज़माने में लोग समझना शुरू हो चुके हैं। और हमारे साथ वाल्मीकि समाज के दो उदाहरण हैं। जो मैडम है, प्रिंसिपल मैडम है, जो वाल्मीकि समाज के पहले प्रिंसिपल मैडम है, और दोनों ही मैम है वह शिक्षक है। इनसे ही बातचीत करेंगे किस तरीके से इनका पूरा का पूरा जो स्ट्रगल रहा, और वाल्मीकि समाज में पहला और दूसरा स्थान। मतलब आप देखिए, बाड़मेर जिले पूरे की बात करें तो वाल्मीकि समाज में पहली महिला शिक्षक है। सही कहा मैंने मैम? बिल्कुल मैम। मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके पूरे ज़िले की बात करें, समाज की बात करें, तो पहले प्रिंसिपल मैम बने, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहले सबसे पहले आपकी कहाँ कब ज्वाइनिंग रही थी? 2015 में सबसे पहले मैं लेक्चरर बनी थी। उसके बाद में 2022 में मेरा उप प्रधानाचार्य पर पोस्टिंग हुई थी, उसमें मैंने कार्यरत रही 2 साल तक। फिर 2025 में आज की दिनांक में मैं प्राचार्य पद पर कार्यरत हूँ। और इसके लिए मैं अपने समाज से, अपने परिवार से, सभी महिलाओं से, मातृशक्ति से यही निवेदन करना चाहती हूँ, आज जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर मैं मेरे समाज की प्रत्येक महिला को, प्रत्येक नारी को, प्रत्येक बेटी को, प्रत्येक बहू को मैं अपनी जगह पे देखना चाहूँगी। बिल्कुल मैम। कैसा फील हो रहा है कि पूरे बाड़मेर ज़िले में आपके समाज के इतने सारे घर है, इतनी सारी बहन बेटियां हैं, उसमें पहले आप प्रिंसिपल मैम बने हो? समाज में मैं पहली महिला प्रधानाचार्य हूँ, उसकी मुझे बहुत खुशी है। पर इसके साथ ही मैं यह भी चाहती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे समाज में हर घर में शिक्षा हो, प्रत्येक घर शिक्षा से लाभान्वित हो। मेरी पूरी कोशिश रही कि आज जिस मुकाम पे मैं हूँ, सभी गर्ल्स अपनी मेहनत से पढ़ाई करके, अपनी लगन से वहाँ पहुँचे, और किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी पद पर कार्यरत रहे वो। मैम, मैं आपके बचपन से एक बार जानना चाहूँगा कि आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई, कहाँ से ये मोटिवेशन मिला? और हालांकि आपके समाज की ही बात कर ले तो यहाँ पर ज़्यादातर मेरे हिसाब से लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, आपको कहाँ से सपोर्ट मिला? मेरी जो पढ़ाई है बाड़मेर की स्कूल विद्यालय से ही हुई है, अंतरी देवी से हुई है, जहाँ पर मैं खुद लेक्चरर और उप प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रही। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिस विद्यालय से मैंने अपना अध्ययन किया था, आज उसी विद्यालय में मैं लेक्चरर भी रही, उप प्रधानाचार्य भी रही। और अगर समाज की आप बात करते हो कि समाज में, हमारे वाल्मीकि समाज में कितनी बच्चियाँ पढ़ रही है, कितनी नहीं पढ़ रही है, तो आज वर्तमान में मैं ये अवलोकन करती हूँ, देखती हूँ कि हमारा समाज एकदम से बिल्कुल भी पिछड़ा हुआ नहीं है। कई ऐसे परिवार है, बच्चियाँ पढ़ रही है, बहुत आगे निकली है। मैं जिस परिवार में थी, उस परिवार में मेरे पापा ने, मेरे मम्मी ने, मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनकी मेहनत से आज मैं यहाँ हूँ। और जिस परिवार में मैं गई हूँ, मेरे ससुराल पक्ष में है, पूरा शिक्षित परिवार है, सभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो मुझे ये बहुत गर्व फील होता है कि मुझे जो दोनों ही परिवार मिले हैं, वहाँ पे शिक्षा ही शिक्षा है, और शिक्षा ही सबसे बड़ी सफलता है। ये बड़ी बात है कि आपको आपके परिवार से भी सपोर्ट मिला और आपको ससुराल से भी सपोर्ट मिला। आप मैम प्रिंसिपल मैम, वो आप बालिका शिक्षा को किस तरीके से देखते हो? कितना आज के समय में ज़रूरी है बच्चे और बच्ची दोनों को पढ़ाना? आज के शिक्षा में बालिका शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है।
पर घर में, प्रत्येक घर में बच्चियों को पढ़ाना उतना ही अनिवार्य है जितना कि लड़कों पे ध्यान दिया जा रहा है। हमारे समाज में भी कुछ लड़के पढ़े लिखे हैं, बहुत से पढ़े लिखे हैं, ज़्यादातर लड़कों पे ध्यान दिया जा रहा है और बच्चियों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो उन सभी के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को पढ़ाया जाए, बालिका को प्रोत्साहन दिया जाए। मेरी खुद की यही कोशिश रहेगी कि हमारे समाज की प्रत्येक घर में जितनी भी बच्चियां हैं उनको मैं यही मैसेज दूंगी कि आगे पढ़ाई करो, मेहनत करो और अपने मुकाम को हासिल करो। अच्छे शिक्षिका का, प्रिंसिपल का सपना आपका था या आपके परिवार का था? एक्चुअली शिक्षिका बनने का सपना मेरा और मेरे फादर का था। मेरे पापा हमेशा चाहते थे, आज वो नहीं है, तो मैं जब भी उनका नाम लेती हूँ तो मेरे आंखें भर आती है। सपना मेरे पापा का ही था और जिसको मैंने पूरा किया है। बिल्कुल। आपके पतिदेव का आपको कितना सपोर्ट रहा शादी के बाद? हालांकि मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी ज्वाइनिंग शादी से पहले हुई या बाद में? मेरी जैसे ही शादी हुई 15 दिन में मैंने ज्वाइन कर लिया था और मेरे हस्बैंड का जो सपोर्ट है वो 100% रहा। मैं एक ऐसी महिला थी जो बिल्कुल मतलब कम बात करना, समाज में कहीं जाना नहीं, 12-12, 13-13 घंटे पढ़ना। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बात सिखाई कि एजुकेशन जो ज्ञान है आपका, जो इस ज्ञान के साथ में व्यवहारिक ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने हस्बैंड से एक ही बात सीखी है कि समाज में व्यवहारिक ज्ञान की जितनी ज़रूरत है उतनी ही आपकी जो पढ़ाई है, अध्ययन है, उतनी ही उसकी भी ज़रूरत है। कितने घंटे स्ट्रगल किया करते थे शुरुआत में जब ज्वाइनिंग हुई? उससे पहले किस तरीके से पढ़ाई करते थे और ज्वाइनिंग होने के बाद में भी आप ये रूटीन जारी रखा गया? मेरी जब 2015 में लेक्चरर पद के लिए मैंने जो स्टडी की थी उसके लिए मैं कम से कम 14 घंटे पढ़ती थी और कभी कभी मुझे ये लगता था कि ये जो दिन है बहुत छोटा है, 16 घंटे पढ़ना है मुझे, लेकिन इसको भी मैं कैसे कवर करूं। उसके लिए मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे पापा ने, मेरे भाइयों ने खूब सपोर्ट किया। 2015 में मैं पूरा दिन पढ़ती थी और आज की बच्चियों से मैं यही कहना चाहूँगी, इन्जॉयमेंट एक तरफ है और अपनी पढ़ाई एक तरफ है। मेरी मम्मी ने इवन मुझे खाना भी बेड पे ला के देती थी। मैं कहीं भी कोई भी प्रोग्राम्स में नहीं गई, शादी में नहीं गई, इवन कोई भी हमारे घर में बर्थडे या कुछ भी छोटा मोटा फंक्शन होता था तब भी मैं वहाँ मौजूद नहीं रहती थी। हमेशा मैं अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहती थी और उसका परिणाम आपके सामने आज। आपका जो स्ट्रगल का दौर था उस समय सोशल मीडिया अपने पैर पसार रहा था और आज 2025 की बात करें तो पूरी तरीके से पैर पसार चुका है। हर बच्चा जो जन्म से ही मोबाइल शुरू कर देता, सोशल मीडिया शुरू कर देता। आप प्रधानाचार्य हो, स्कूल में कई बच्चे हैं, उनको किस तरीके से देखते हो कि सोशल मीडिया किस तरीके से बच्चों पर हावी हो चुका है, उनको दिमाग को कमज़ोर कर रहा है? सोशल मीडिया की बात करूँ तो इसके दो परिणाम है, इसके सकारात्मक परिणाम भी है और इसके नकारात्मक परिणाम भी है। अब देखो, दो पहलू है। कोई बच्चा किस तरफ जाता है, गलत संगत में जा रहा है तो उसके लिए सोशल मीडिया हानिकारक है। और जैसे अब आज मैं आपके सामने हूँ तो कई बच्चियाँ मुझे रोल मॉडल बना के, मुझे भूमिका के रूप में देख कर, तो ये चीज़ अगर मैं कहती हूँ तो सोशल मीडिया उनके लिए सकारात्मक पहलू बन जाता है। तो दोनों ही पहलू है, नकारात्मक और सकारात्मक, वो सोच का फ़र्क रहता है कि आप सोशल मीडिया को किस तरह से देखते हैं। अब मैं देख रही हूँ 12वीं का रिज़ल्ट है, IAS का रिज़ल्ट है या फिर फर्स्ट ग्रेड का रिज़ल्ट है, तो सोशल मीडिया क्या कर रहा है, कई बच्चों को प्रभावित भी कर रहा है। और जो बच्चे बुरी संगत में हैं उनके लिए तो अब ये हानिकारक है ही। क्या संदेश देना चाहोगे जो छात्राएं पढ़ाई कर रही है और आपके समाज की महिलाओं को? मैं बाड़मेर की समस्त छात्राओं से, मेरे विद्यालय की छात्राओं से और मेरे वाल्मीकि समाज की छात्राओं से यही आग्रह करूंगी कि बेटा आप जहां भी हो, आप अपनी पढ़ाई करो। सच्ची सफलता अगर आपको प्राप्त करनी है तो वो शिक्षा से ही प्राप्त हो सकती है। शिक्षा ही सबसे बड़ी सफलता है। बिल्कुल। देखिए, मैम ने अपना स्ट्रगल बताया। मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप भी सेकेंड ग्रेड शिक्षिका हो और आपसे जानना चाहूँगी कि मैम प्रिंसिपल मैम बने हैं, कितना गर्व हो रहा है एक ही परिवार में, वाल्मीकि समाज में 2 महिलाएं? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरी देवरानी है जो प्रिंसिपल बनी है। और मैं खुद यहाँ आई, जब शुरू से मैं शिक्षा को महत्व देती आई। मैंने भी काफ़ी बच्चों को सिर्फ पढ़ने के लिए प्रेरित करा। मैं आई सिर्फ सीनियर करके आई थी यहाँ पर।
मैम ये सवाल हालांकि पूछना नहीं चाहिए, देरानी जेठानी की बात करें तो जब एक ही परिवार में होते हैं तो आपका इनको किस तरीके से सपोर्ट मिला और इनका आपको किस तरीके से सपोर्ट मिला? सपोर्ट तो क्या ऐसा है कि देरानी को मैंने कहा भाई ये आगे बढ़ता है, वो बच्चों को ना मतलब जो भी आगे प्रगति कर रहे हैं उन बच्चों को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, और ये मेरे बच्चे जैसे ही है। बिल्कुल, देखिए बड़े गर्व की बात है। और देखिए वाल्मीकि समाज में प्रिंसिपल पहले मैम बने हैं, इनसे हमने बातचीत की, इन्होंने बताया किस तरीके से इनका स्ट्रगल का दौर रहा और आज के सोशल मीडिया में किस तरीके से बच्चों पर जो सोशल मीडिया हावी हो रहा है उनके बारे में भी बातचीत की।